आत्मीय परिजनों, राम राम, नमस्कार। ज्योतिष के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित संजय मिश्रा। आज मैं उपस्थित हुआ हूं जनवरी 2025 का राशिफल लेकर। विलंब के लिए क्षमा कीजिएगा। सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे कि इस महीने में एक महा उपाय भी रहेगा जो कि आपके सुख समृद्धि को बढ़ाएगा, ग्रहों को अनुकूल करेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के आय की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन कहीं से धोखा मिलने की भी संभावना है, इसलिए सतर्कता रखनी है आपको। व्यर्थ की भागदौड़ की वजह से मानसिक परेशानियां हो सकती हैं और कोर्ट आदि से केस वगैरह के वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। इन चीज़ों से सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। वृषभ राशि वालों के लिए विशेष रूप से आय के साधन बनते रहेंगे, लेकिन कुछ व्यावसायिक परेशानियां आ सकती हैं। व्यर्थ के मानसिक तनाव हो सकते हैं और सुख सुविधाओं पर खर्च होंगे। मास के अंत में आपको वाहन का सुख दिख रहा है, वाहन खरीद सकते हैं। मिथुन राशि, आपकी इस महीने की स्थिति जो है वो ये दिख रहा है कि शुभ और मांगलिक कार्यों पे खर्च होगा आपका। भागदौड़ से थोड़ा सा बचना चाहिए। संघर्ष रहेंगे, कुछ संघर्षमयी स्थितियां भी बने रहेंगी। क्रोध से बचना चाहिए आपको। और विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति जैसे त्वचा संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, तो उसका विशेष ख्याल रखिएगा। आपको मतभेद से भी बचना चाहिए, कोई पारिवारिक मतभेद भी हो सकता है। कर्क राशि, ढैया का भी प्रभाव है, इस वजह से थोड़ा सा मानसिक टेंशन रहेगा, स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। कोई घरेलू क्लेश, झगड़ा आदि से बचना चाहिए, वो हो सकता है। आय के साधनों में कुछ अड़चनें भी दिख रही हैं, लेकिन आय होती रहेगी आपकी। खर्चा बढ़ेगा, उत्तेजना से बचना चाहिए। सिंह राशि, कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाएं आप लेके शुरू कर सकते हैं। आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। धन नुकसान भी दिख रहा है, तो उससे बच के रहना है। कोई ऑनलाइन आप अगर करते हैं कार्य, तो उससे विशेष सावधानी रखना चाहिए। आपको महा उपाय बताएंगे, वो अवश्य करिएगा राशिफल के लास्ट में। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए देखा जाए तो आपको अपने जीवन साथी के सेहत का विशेष ख्याल रखना चाहिए। संघर्ष थोड़ा सा रहेगा, खर्च भी रहेंगे, घरेलू खर्च भी रहेंगे, जिसकी वजह से बनते कामों में भी कुछ अड़चनें दिख रही हैं और मन असंतुष्ट हो सकता है आपका। तुला राशि, तुला राशि वालों को स्टडी के क्षेत्र में विशेष सफलता दिख रही है और जो आपने सोचे हैं, योजनाएं बनाए हैं, उसमें भी लाभ के योग बन रहे हैं। आपको संतान से संबंधित कुछ खुशी मिल सकती है और वाहन आदि से सुख मिल सकता है, ऐसा योग दिख रहा है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि, ढैया का प्रभाव होने से थोड़ा सा विघ्न बाधा दिख रहा है, परंतु यहाँ पर आपके जो कार्य क्षेत्र हैं उसमें आप सक्रिय रहेंगे और मन से कार्य करते रहेंगे। किसी विशेष योजना जो है आपकी अभी रुक सकती है, उसमें अड़चनें दिख रही हैं। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए यह दिख रहा है कि सफलता तो मिलती रहेगी और मांगलिक कार्यों पे, धार्मिक कार्यों पे भी खर्च होगा। यहाँ पर आपको धन लाभ तो होते ही रहेंगे और परिवार में खुशी का वातावरण भी बनता हुआ दिख रहा है। मकर राशि, 7.5 का प्रभाव है अभी और इस स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य का ध्यान दें। व्यर्थ की भागदौड़ से बचना चाहिए। आपके जो आय के स्रोत हैं वो चालू रहेंगे, आय होती रहेगी और किसी विदेशी संबंधियों से आपको उपहार मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, ऐसा योग बना हुआ है। कुंभ राशि, आपका बिजनेस अच्छा रहेगा, सर्विस में है तो वह भी अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी आपके मन के अनुकूल न होने वाले कार्य हो सकते हैं
मान प्रतिष्ठा में वृद्धि दिख रहा है और कोई विदेश से संबंधित कार्यों में भी अनुकूलता दिख रही है। आपके कार्य होते रहेंगे, कार्यों में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई गुप्त रोग हो सकता है आपको। मीन राशि, आपको चाहिए कि 7.5 की वजह से मानसिक टेंशन से बचना चाहिए और व्यर्थ के भागदौड़ और व्यर्थ के खर्च से भी बचते रहना है आपको। आपके सुख सुविधाओं पे भी खर्च दिख रहा है और स्त्रियों से संबंधित, जो घर में स्त्रियां हैं उनसे संबंधित या आपके जीवन साथी से संबंधित कोई दिक्कतें आ सकती हैं। संतान की चिंता हो सकती है। अब हम महा उपाय की बात करेंगे, जो कि महा उपाय सुख समृद्धि लाएगा और नवग्रह को अनुकूल करेगा। माघ का महीना है और महाकुंभ लगा है, जो कि 12 वर्ष के बाद आता है। इस बार का महाकुंभ बहुत ही अद्भुत है, जो कि 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो आप लोग हो सके तो प्रयागराज में वहाँ पर स्नान करें और वहीं पर दान करें। और दान की वस्तुएं हैं 9 धार्मिक पुस्तकें, 9 गर्म वस्त्र और 9 लोगों को भोजन। ये करने से आपके नवग्रह अनुकूल होंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि आपको सात्विक आहार धारण करना है, सात्विक आहार लेना है उस दिन जिस दिन आप दान करेंगे। यह दान के बहुत सारे अवसर आएंगे इस महीने में। आप 13 जनवरी को पूर्णिमा है, उस दिन कर सकते हैं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि आप करेंगे तो आपका जो है नवग्रह भी अनुकूल होगा और सुख समृद्धि भी बढ़ेगी। साथ में यह कार्यक्रम आप अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें। जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उतना पुण्य आपका बढ़ेगा। सभी को राधे राधे। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम।